हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज हम लोग बात करेंगे आर्टबोर्ड के बारे में। ठीक है, आर्टबोर्ड क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। आपको कंट्रोल एन हिट कर रहे हैं, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाना है। ठीक है, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें बताना भूल गया था। ठीक है, तो सबसे पहले उस पर बात करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आपके क्लाइंट ने बोला है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट का साइज़ है 1400 बाय 1200। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं आपको कि नहीं, हमको जो हाइट है वो 1400 चाहिए, और जो इसकी हाइट है वो जो हमें इसकी विड्थ है वो 1200 चाहिए। ठीक है, तो आपको जनरली इसका ओरिएंटेशन चेंज करना है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो पेज का लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी आप देख रहे हो कि वैल्यूज़ कैसे स्वैप हो रही हैं। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या है कि यहीं पर आपको आर्टबोर्ड्स के बारे में ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी पूछ रहा है कि आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए। अभी मेरा एक आर्टबोर्ड है पीछे। ठीक है, लेकिन अब मान लो मैं कैलेंडर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, एक साल का कैलेंडर बना रहा हूँ, उसमें 12 महीने होते हैं। ठीक है, तो मैं 12 महीने के लिए यहाँ पे 12 आर्टबोर्ड बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हर एक आर्टबोर्ड में मेरा एक डिज़ाइन होगा। ठीक है, तो जनवरी 1 में होगा, सेकेंड में फरवरी होगा, तो ये 12 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जब मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो इस रिजोल्यूशन के 12 यहाँ पे देख रहे हो आप, ये बन जाएंगे। ठीक है, आर्टबोर्ड्स बन जाएंगे। लेकिन अब आप पूछ सकते हो कि यार ये स्पेसिंग कैसे डिसाइड हुई, ये लेआउट ऐसा ही क्यों आया, मुझे लेआउट सीधा चाहिए था या मुझे नीचे को चाहिए था, क्योंकि मैं नीचे स्क्रॉल करके ले जाऊंगा, अपने क्लाइंट को वैसे दिखाऊंगा। ठीक है, वो सारी सेटिंग्स इसमें होती हैं जब आप कंट्रोल एन प्रेस करते हो। ठीक है, ये आपने जब वीडियो पॉपअप खुलेगा न्यू डॉक्यूमेंट का, तो आपको नीचे आना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। ठीक है, मोर सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इसको देख के भाई ओवरवेल्म नहीं होना है। ठीक है, घबराना नहीं है, ये कुछ इशू नहीं है इसमें सबसे पहले इसको नाम देते हैं यूट्यूब। ठीक है, इसको नाम देते हैं। और प्रोफाइल में यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या करना है, प्रिंट करनी है आपको, वेब के लिए चाहिए। अगर आप प्रिंट करोगे तो यहाँ CMYK के, ठीक है, वेब करोगे तो ये RGB हो जाएगा, कलर मोड। अभी इसको नहीं छेड़ रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आपको जो मैं स्पेसिंग बता रहा था ऊपर कितने पॉइंट स्पेसिंग है। ठीक है, अभी हम सेम रखते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पॉइंट बढ़ा देते हैं 60 पॉइंट। ठीक है, 60 पॉइंट की स्पेसिंग कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि मुझे आर्टबोर्ड लेफ़्ट टू राइट चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है अरेंज बाय रो, यानी सारे लेफ़्ट टू राइट रो में आ जाएंगे। ठीक है, रो में आ जाएंगे, सब हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका कॉलम नीचे वर्टिकल में। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको समझा दिए। अब ये वाले समझाने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक वैल्यू आपकी कम कर दे रहा हूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। ठीक है, मैं इसको अभी ऑड नंबर ले रहा हूँ। अब इसमें क्या है, आप ध्यान से देखो, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है ग्रिड बाय रो। जब आप इसके ऊपर माउस ऐसे छोड़ देते हो, होवर ओवर करते हो, तो एक टूल टिप या टूल टिप खुलती है। ठीक है, उसको टूल टिप बोलते हैं आई गेस। तो वो ऐसे दिखता है कि उस ऑप्शन में असल में हो क्या रहा है, उसका मतलब क्या है। तो आप जैसे ग्रिड बाय कॉलम है, इसको गूगल कर सकते हो, ग्रिड बाय कॉलम इन इलिस्ट्रेटर ऐसे करके गूगल कर सकते हो, आपको बहुत चीज़ें वो बता देगा। ठीक है, तो अब क्या है, आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो ग्रिड बाय रो, ग्रिड मतलब रो क्या होती है, रो आपकी लेफ्ट टू राइट चलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है जिग जैग इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक है, और कॉलम क्या होती हैं, चार, एक, दो, तीन, चार। तो यहाँ पे ये जो 11 है वो कैसा बनेगा, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 11वां खत्म होगा। ठीक है, तो मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, देखा 11वां यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और ये स्पेसिंग देखो पिछले वाले डॉक्यूमेंट से कितनी ज़्यादा है, क्योंकि ये स्पेसिंग हमने खुद सेट की थी। ठीक है, अब मैं दोबारा उसी सेटिंग्स पे जा रहा हूँ। ठीक है, मैं दोबारा उसी सेटिंग्स पे जा रहा हूँ, कंट्रोल एन। ठीक है, मोर सेटिंग्स। ठीक है, मोर सेटिंग्स में अब यहाँ पे क्या है, ये सेम ऑप्शन है ग्रिड बाय कॉलम। ठीक है, ग्रिड बाय कॉलम कर रहे हैं। अब क्या हो गया है, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्टबोर्ड सब कुछ सेम है। ठीक है, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे क्या करना है, रोज़, रोज़ आपकी ऐसे चलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे ये कैसे काउंट हो रहा है, नीचे से, ये नीचे को ऐसे काउंट हो रहा है, चार रो भी हैं। ठीक है, तो पहला आएगा एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11वां यहाँ पे ख़त्म होगा, चार, चार और तीन इस तरीके से। ठीक है, मैं क्रिएट डॉक्यूमेंट करता हूँ, देखो, ये देखो। ठीक है, अब उसके अंदर एक और फीचर था। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके अंदर एक और फीचर था
ये जो ये होता है ना, ये क्या करता है मेरे हिसाब से फ्लिप कर देता है। ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये आर्टबोर्ड यहाँ पे ख़त्म हो रहा था ना, अब ये उस तरफ ख़त्म होगा। ये क्या करेगा, ये ऑप्शन फ्लिप कर देगा। तो अब आप देखना ये फ्लिप हो गया। अब शायद स्टार्ट यहाँ से होता है, अब यहाँ से स्टार्ट होके, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होगा, वही 11वां यहाँ पे आएगा, ठीक है। क्रिएट डॉक्यूमेंट करते हुए देखा, वो उस चीज़ को उसने फ्लिप कर दिया है, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप बोल रहे हो कि मुझे यार, अब क्लाइंट ने बोला कि 2 और बढ़ा दो, ठीक है। उसने बोला कि 2 और बढ़ा दो। अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आर्टबोर्ड टूल का एक ऑप्शन होता है। अब आप देखो, मैंने होवर ओवर किया है उसके ऊपर, तो ये देखो ऑप्शन दिखा रहा है कि उसका नाम है आर्टबोर्ड। शिफ्ट ओ से ये वाला टूल ओपन होता है, उसका शॉर्टकट है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है क्रिएट एंड एडजस्ट आर्टबोर्ड्स ऑन द कैनवास। इससे आप क्रिएट कर सकते हो और एडजस्ट कर सकते हो। आप क्रिएट कैसे कर सकते हो, सबसे पहले आप ऐसे नॉर्मली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, तो आपका कैनवास बन जाएगा, ठीक है। ये आपका कैनवास बन गया। एडिट कैसे कर सकते हो, आप इसको मूव कर सकते हो ऐसे पकड़ के सिंपली, ठीक है। ये सिंपली आप इसको मूव कर सकते हो, ठीक है। अब क्या है, ये आपने मूव किया यहाँ पे, ठीक है। ये आपने मूव कर दिया। अब क्या है, जैसे ये वाला है, मैं इसको यहाँ मूव कर सकता हूँ, यहाँ मूव कर सकता हूँ, जो मेरा मन है मैं जहाँ चाहे इसको मूव कर सकता हूँ। कंट्रोल Z दबा के हम वापस जाते हैं, कंट्रोल Z, ठीक है। कंट्रोल Z से हम अंडू करते हैं, ठीक है। शॉर्टकट है ये। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये मैंने जो ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है, जब ये वाला, ठीक है, इसमें आप ऊपर देखोगे, ठीक है, यहाँ पे नेम आ रहा है कस्टम। कस्टम मतलब कि ये साइज़ हमने सेट किया था, कितना था, 1400 पॉइंट बाई 1200 पॉइंट्स, ऐसा कुछ था। अगर मैं इसको यहाँ पे कर दूँ लेटर, तो आप देख रहे हो ये लेटर साइज़ में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे कस्टम नहीं, अब लेटर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसकी ओरिएंटेशन जो है, मैं उसको चेंज करना चाहता हूँ वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके बगल में सेम ऐसा ही आर्टबोर्ड बन जाए, तो मैं यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ, तो सेम बन जाएगा। मैं चाहता हूँ जैसे जो 12th नंबर था, 12th नंबर कैलेंडर के हिसाब से क्या होता है, दिसंबर, तो मैं इसको दिसंबर नाम दे सकता हूँ, ठीक है। इसको दिसंबर मैंने नाम दे दिया, इसको जो भी है, मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें क्या है, मान लो ये मेरा आर्टबोर्ड है, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शंस वन बाय वन बता रहा हूँ सारे, तो ठीक है। जैसे मान लो ये है, इसके अंदर मान लो कोई ऑब्जेक्ट हमने बनाया। इस पे भी ध्यान मत देना, ये मैं आपको सारा एक एक करके बताऊंगा बाद में, ठीक है। मैंने इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट अभी बनाया, ठीक है। इसके ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया और इसको यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, जब आर्टबोर्ड लेता हूँ और इसको जब मूव करता हूँ ना, तो आप देखोगे अरे यार, ये ब्लैक वाला बॉक्स तो इसका मूव ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं मूव हो रहा, क्योंकि इसके यहाँ पर एक ऑप्शन होता है, मूव एंड कॉपी आर्टवर्क विद आर्टबोर्ड। तो जो भी आपने आर्टवर्क बनाया वो इसके साथ कॉपी होना चाहिए। तो आपको इसको क्लिक करना पड़ेगा, तब जाके इसके अंदर जो भी आर्टवर्क आपने बनाया वो इसके साथ मूव होगा। यानी एक तरीके से ग्रुप में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, जैसे ठीक है, ये मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको मैं डिलीट मारता हूँ, ठीक है। आ, आह, अच्छा ठीक है। उससे हुआ क्या, जैसे जब आपको अगर मान लो ये आपने जो बॉक्स बनाया, ठीक है, आप इसको चाहते हो, आपको आर्टबोर्ड बनाना है, आप इसको पकड़ो, इसके ऊपर क्लिक कर दो, ये आर्टबोर्ड बन जाएगा, ठीक है। ये आर्टबोर्ड बना दिया इसने इसको। तो आपको अगर कोई सेम साइज़ का वो चाहिए, तो आप आर्टबोर्ड भी बना सकते हो, ठीक है। अब इसमें और क्या है, जैसे मेरा ये आर्टबोर्ड है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आता हूँ मैं, तो आर्टबोर्ड ऑप्शंस हैं, ठीक है। जो ऑप्शंस वहाँ पे थे उससे कम है। एक तो पहले यहाँ पे आप नाम कर सकते हो, प्रीसेट अगेन कस्टम है क्योंकि हमने अपना बनाया था, ठीक है। अ, उसके बाद क्या है, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये जो दो ऑप्शंस है ना, ये दो ऑप्शन सेंटर मार्क्स एंड क्रॉस हेयर, ठीक है, आप इनको ओके करोगे तो इसके अराउंड एक सेंटर पे ये आ जाएगा क्रॉस हेयर। इन चारों को क्रॉस हेयर बोलते हैं, और ये सेंटर मार्क्स है, ठीक है। अभी मैं इसको एक मिनट के लिए हाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ इससे क्या होगा, ठीक है। अब मान लो आपको कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, एक कैनवास है, आपकी ड्राइंग बुक है एक, ठीक है, उसके मैं आपको बोलता हूँ एग्जैक्ट प्रिसाइजली उसके सेंटर पे कोई चीज़ ड्रॉ करनी है, आप कभी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं क्या करता था पहले, पहले मैं क्या करता था, ऐसे बॉक्स ड्रॉ करता था, फिर उसका सेंटर इस तरीके से रूलर लेता था, ठीक है, और ऐसे करके सेंटर ढूंढता था। ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है भाई, ये कभी मत करना, ठीक है। आप बेस्ट क्या है कि आपने ये आर्टबोर्ड पकड़ा, ठीक है, आप ये आर्टबोर्ड पकड़ो, ये करो शो क्रॉस हेयर, शो
सेंटर मार्क। ओके, ये इसके अंदर ऑप्शन देखो अभी भी मेरा उतना एक्यूरेट नहीं आया, ठीक है। तो ये जब मैं करूँगा ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, ठीक है। अभी मैं जब इसको ये करता हूँ और यहाँ पर से लेता हूँ तो ये इंटरसेक्ट खुद ही देख रहे हो आप कैसे बता रहा है, ठीक है। ये इंटरसेक्ट सेंटर से ही वो खुद ही लेने लगा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है। अभी ये ऑप्शन भाई मतलब ठीक है एडवांस में है, लेकिन मैं आपको फिर भी आ, कोशिश करता हूँ कि ठीक है मैं इसको आपको बाद की वीडियो में बताऊँगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन अभी क्रिएट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। इसके अलावा और मैं ठीक है, यहाँ पे अब बात करते हैं ये जो ऑप्शन है, ठीक है, आर्टबोर्ड का। अगर आप यहाँ पे देखोगे मेरी प्रॉपर्टीज़ है, आपको प्रॉपर्टीज़ पैनल कैसे मिलेगा, विंडोज़, ठीक है। यहाँ पे आपको ढूंढना है प्रॉपर्टीज़ का पैनल, विंडोज़ सेटिंग्स ABCDGHIJKLMN, ये पी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ का पैनल अभी गायब हो गया है, तो मैं विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टीज़ का पैनल वापस से ऑन करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे भी सेम चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें जो वहाँ पे थी, ठीक है। मूव विथ आर्टबोर्ड जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई बॉक्स वगैरह है ऊपर से तो वो आर्टबोर्ड उसके साथ ही मूव करना चाहिए, तो वो अ, सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपके ऑलरेडी हैं, ठीक है। ये सारे आपके ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं, ये जो 3-4 ऑप्शंस है, ठीक है। आप यहाँ से आर्टबोर्ड को डिलीट भी कर सकते हो। ये भी आई गेस ऊपर ये ऑप्शन है ही नहीं है, मुझे नहीं मालूम। ऊपर ये ऑप्शन हाँ यहाँ पे है ये आर्टबोर्ड डिलीट करने का, ठीक है। गाइज आर्टबोर्ड में इतना ही था, थैंक यू सो मच।